हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीक डी के जी। अभी आपने जीके का रिव्यू देखा था। अब आप एनसीडीसी के मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग का बता देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन आए थे। हूबहू रियल क्वेश्चन बताऊँगा। मोर अपडेट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। इसमें सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के भर के क्वेश्चन थे। 6-7 क्वेश्चन थे, बट सिंपल थे, आपको कैलकुलेटिव लगेंगे। बट एक बार पेन चला के देख लेना, क्वेश्चन को पढ़ के धीरे से हो जाएगा इजीली। जैसा आपको दे देगा कि 2 साल का इंटरेस्ट इतना है, 4 साल का इतना है, तो उसमें अपन अंडर रूट लेके उसको काटा सूटी करके और उसके रूट निकल जाएगा। रूट निकल के वहाँ से रेट पूछेगा। ये तो सीआई का क्वेश्चन था। एसआई के थे कि अगर 4% बढ़ा दी तो इतना उसका सिंपल इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तो 4% की वैल्यू वो दे देगा, तो वहाँ से 100 की वैल्यू निकाल के और अपन को कुछ वो पूछेगा फिर इनिशियल में कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे उसने। ये क्वेश्चन आएगा था यहाँ से। टाइम एंड वर्क के 3-4 क्वेश्चन थे, उसमें से एक क्वेश्चन मेरे को गलत लगा था। A+B कुछ करेगा, फिर B+C कुछ करेगा, फिर C+A करेगा, तो सिंपल होता है, वो निकाल लेंगे अलग अलग एफिशिएंसी। 2-3 क्वेश्चन और थे जो अच्छे अच्छे थे, सिंपल कैलकुलेशन के क्वेश्चन थे। और एलसीएम एचसीएफ के कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि कुछ अलग ही टाइप के गुणनखंड पूछ रहा था वो, तो उसमें अपन कुछ नहीं करना, फैक्टर निकालने हैं। एलसीएम एचसीएफ में फैक्टर निकालने हैं, और फैक्टर निकालने के बाद उसके सम गुणनखंड और ये सब पढ़ जाना एक बार राकेश यादव सर की बुक से। प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन पूछे थे जो मैं आपको बता देता हूँ एज इट इज़। एक तो नो प्रॉफिट नो लॉस का कॉन्सेप्ट पढ़ जाना, जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो थे 1-2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था कि शुरू में वो 15% की हानि लाभ पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वो 1000 की जगह 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम यूज करता है, तो उसका फाइनल प्रॉफिट बताओ। जो सिंपल क्वेश्चन होता है, अपन पढ़े हुए होते हैं उस क्वेश्चन को। और एक क्वेश्चन ये था कि वो बेईमानी कर लेता है, मतलब सीपी पे बेचने का वादा करता है, लेकिन फिर भी 15% की जगह 30% प्रॉफिट कमा जाता है। एक रेशो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन ये था, अपन को उनके कॉइनों के रेशो का अनुपात दे रखा था, तो वहाँ से अपन को टोटल वैल्यू के बराबर उसको रख के पर्टिकुलर कॉइन्स का रेशो निकाल लेंगे अपन। एक एवरेज से क्वेश्चन था ये कि 30 विद्यार्थियों का एवरेज 27 है, 3 चले गए तो 28 हो गया, और 3 वापस आ गए तो 27.5 हो गया। तो ये जो 6 गए हैं वापस, तो उसका डेविएशन मेथड से आप निकाल लेना। फाइनल 6 का अपन का एवरेज पूछा है। और एक मिक्सचर रिलेशन से 2-3 क्वेश्चन थे, जो मेरे को एक याद है, मैं बता रहा हूँ। ए और बी के अलग अलग सीपी दे रखे थे, और फिर कंबाइंड का एसपी दे रखा था, उसको 35% लाभ पे बेच रहा था, तो उससे यहाँ से अपन सीपी निकाल के सबका सीपी निकाल के फाइनल रेशो निकाल देंगे। और मैथ में ज़्यादा कुछ था नहीं, बट कैलकुलेटिव था। मेरी यही सलाह है कि आप अच्छे से एसएससी अब जो आने वाला है, एसएससी में हो सकता है इस पे ऐसा पेपर है, क्योंकि एग्ज़ाम टीसीएस नहीं कराया था। और मैं रीजनिंग की बता दूं, रीजनिंग में टाइम कंज्यूम नहीं करें। जिनका आज पेपर है, पेपर को मतलब एक गो में आपको 1 घंटे में 1.5 घंटे में पूरा पेपर एक गो थ्रू हो जाना है। 150 क्वेश्चन लास्ट के 30 मिनट में ही उलझना है, क्योंकि 1-2 पजल के क्वेश्चन भी आएंगे। और रीजनिंग में एनालॉजिक क्वेश्चन बड़े बड़े थे, जो एलिजिबिलिटी वाले होते हैं ना, कि प्रबंधक के पास मामला भेजा जाएगा या फिर ऐसे करके कुछ आते हैं। जो 2 क्वेश्चन थे इमेज के थे, वाटर इमेज के, मिरर इमेज के 2-3 क्वेश्चन। अच्छी इमेज दे रखी थी। फिगर ऑफ काउंटिंग थे, सीरीज के थे क्वेश्चन, स्लॉक्स के 3 क्वेश्चन थे। ऐसा करके कोडिंग टू कोडिंग के 5-6 क्वेश्चन इजी थे, बट टाइम टेकिंग थे। डीएसएसपी की तरह थे, बिल्कुल डीएसएसपी की तरह। इंग्लिश पूरी इजी थी, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड थी। अगर आपको ठीक ठाक एसएससी की प्रीवियस ईयर की वोकैब याद है, तो वोकैब में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। 7-8 ईडियम थे, सिनो थे, 5-6 मिस स्पेल्ट थे। मिस स्पेल्ट पूरा प्रीवियस ईयर एसएससी था। और यही थे, फिल इन द ब्लैंक एकदम बेसिक थे, जो कि अभी बीआईएस के एग्जाम में पूछे गए थे, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में। वही के वही ऐसे फिल इन द ब्लैंक थे, प्रपोजिशन बेस्ड थे। पैसेज एकदम सिंपल था। एसी पे था, जो एग्रीकल्चर पे था, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं था। और एंटो थे 4-5, और एरर थी 3-4 एरर थी। ऐसे करके 40 क्वेश्चन थे इंग्लिश के। इंग्लिश ज़्यादा हार्ड नहीं आई थी, बस आपको पेपर एक बार गो थ्रू अच्छे से हो जाना है। और बाकी मोर अपडेट के लिए, नई नई वैकेंसियों के लिए और जॉब अपडेट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।